होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ मायके से ससुराल। वैसे तो मैं ससुराल आ गई हूँ 16 सितंबर को ही शाम को। और यहाँ देखिए मम्मी मेरे को खोइंचा दे रही हैं। जब भी मायके से आती हूँ तो खोइंचा देती हैं। ये शुभ होता है, बेटी बहुओं को खोइंचा दिया जाता है विदा करते वक्त, तो वहीं दे रही है मम्मी। और यहाँ जो को भी चाहिए वो भी बोल रहा है कि मुझे भी खोइंचा दीजिए, और बाद में बोलता है कि पैसा भी दिलाएगा। प्लेट में मम्मी रखी है तो वहीं देख के बोलता है कि ये भी दिलाएगा, तो हम सब हंसने लगते हैं। मायके एक दिन के लिए भी जाए, चाहे 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, थोड़ा उदास हो ही जाता है, मन अच्छा नहीं लगता है। बट क्या ही कर सकते हैं, शादी के बाद अब ससुराल ही अपना घर होता है और आना ही पड़ता है, मायके चाहकर भी नहीं रह सकते। सो वही थोड़ा मन भी उदास रहता है। और खोइंचा लेने के बाद मम्मी का आशीर्वाद ले लेती हूँ, और जो भी ले लेता है, जो मैं करती हूँ वो ये करता है लड़का। ऐसे बोलूँगी आशीर्वाद लेने के लिए तो नहीं लेगा, बट ऐसे लिया। और मैं निकल जाती हूँ घर के लिए। छोटा भाई मुझे छोड़ने आता है और मैं देखिए ससुराल पहुँच गई हूँ, आ गई हूँ। सो दिखा रही हूँ आप सबको, प्रूफ दिखा रही हूँ मैं आप सबको कि मैं पहुँच गई। और ये मेरा मोबाइल का न्यू कवर है। ये मायके गई थी तो बाज़ार गई थी मार्केट, सो वहीं पर ली थी, तो उसका भी ब्लॉग आएगा कि मैं ये कब ली थी। बट अभी सोची कि यही विश्वकर्मा पूजा वाला ही ब्लॉग एडिटिंग करके इसको पहले शेयर कर दूँ, इसके बाद मायके वाला मार्केट वाला वीडियो शेयर करूँगी। सो देखिए मैं विश्वकर्मा पूजा के लिए ये सुबह हो गया है। सुबह में मैं सारा धो दी हूँ, घर द्वार सब पोंछ दी हूँ, और इसके बाद मशीन जो के साइकिल भी धो दी हूँ, जितना लोहा का सामान है। और उधर स्वामी भी अपना बाइक धो देते हैं। और मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ, तैयार, नहा ली हूँ। और पानी में मैं गंगा जल फेर देती हूँ थोड़ा, कि सब शुद्ध हो जाए। और मैं इसके बाद पूजा करती हूँ। तो देखिए ये मैं जब मायके गई थी ना, तो ये अपने कन्हैया के लिए टिफ़िन रख के गई थी। तो मैं इनको ले जा नहीं सकती थी, 2 दिन के लिए जा रही थी तो कैसे ले जाऊँ, तो इसीलिए मैं इनके लिए भोग यहाँ पे रख के गई थी टिफ़िन। तो एक में पानी और एक में भोग। तो अब उसको हटा रही हूँ। हटाने के बाद सारे भगवान को स्नान करा रही हूँ। सो देखिए अब मैं स्नान करा ली, और इसके बाद में स्नान कराने के बाद मैं सारे भगवान को पोंछ लेती हूँ। जो कैलेंडर हैं, फोटोज हैं, उन सबको मैं पोंछ लेती हूँ। और इसके बाद मैं छत पे जाती हूँ जल ढारने के लिए। तो आज मंगलवार था, उस दिन मंगलवार था विश्वकर्मा पूजा के दिन। सो मैं बस सूर्यदेव को ही जल चढ़ाऊँगी, तुलसी मैया को पूजा नहीं करूँगी। तो वहीं एक ही लोटा में जल दिखाएगा, और इसके बाद मैं नीचे आकर भी पूजा कर लेती हूँ। सो देखिए पूजा कंप्लीट हो गया है। ये पूजा तो कंप्लीट हो गया। अब विश्वकर्मा पूजा के लिए पूजा करेगा मेरा बेटा। बट अभी मैं खाना बनाती हूँ, आज अनंत भी है और विश्वकर्मा पूजा। तो मैं सबसे पहले सेवई बनाती हूँ, तो दूध गर्म कर रही हूँ। और दूध गर्म करने के बाद मतलब गर्म भी होता है, और मैं इधर सेवई के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ भूनने के लिए। तो मैं सेवई को रिफाइन ऑयल में ही भूनती हूँ। तो यही रिफाइन ऑयल ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में, और थोड़ा गर्म हो जाएगा तब सेवई को इसमें ऐड करके भूनेंगे। सो ये रहा सेवई का पॉकेट है। और इसी को अब इधर दूध भी गर्म हो गया है, उबाल आ गया है दूध में, और इधर मैं सेवई को कढ़ाई में ऐड करके भून रही हूँ। इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा रेड टाइप का ना आ जाए। तो यही इसको भून रहे हैं आप। और फ्रेंड्स विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ आज अनंत भी है। सो अनंत स्पेशल ये सेवई बना रही हूँ, मतलब अनंत स्पेशल थाल तैयार कर रही हूँ। सो देखिए ये भुना गया है, इसी तरह भुनेंगे यही कलर आने तक। और इसके बाद देखिए मैं तेज पत्ता डालूँगी, और लौंग, इलायची और किशमिश और नारियल का बुरादा, नारियल को रेत ली हूँ, और चीनी और इलायची का कूट ली हूँ, पाउडर बना ली हूँ। और इसके बाद मैं सेवई को ऐड कर दूँगी दूध में उबाल भी आ गया, और बाकी सारा सामान भी ऐड कर दूँगी, और फिर चीनी को भी ऐड कर दूँगी। अब बस एक उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, और उबाल आ जाएगा तो फिर इसको लो फ्लेम कर देंगे। अब लो फ्लेम पर ये अब पकेगा आराम से धीरे धीरे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपक के जले ना। मेरे यहाँ ऐसे ही सेवई बनता है, यानी मेरे ससुराल में। तो मैं ऐसे ही सीख गई हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है। मैं पहले सेवई नहीं खाती थी शादी के पहले, बट शादी के बाद मैं सेवई खाने लगी। बहुत यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है। इस तरह बना के आप सब लोग ट्राई कीजिएगा।
एक बार खाइएगा ज़रूर और बताइएगा कैसा बना था कमेंट करके। और इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, बस बीच बीच में चलाती रहती हूँ। और फिर मैं इधर सब्जी के लिए भी सारा तैयारी कर ली हूँ। सोयाबीन को भिगो ली हूँ और मसाला भी पीसने के लिए रेडी कर ली हूँ। और आलू, प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर और हरा मिर्च भी कटिंग कर ली हूँ। टमाटर अभी कटिंग नहीं की हूँ, बाद में करूँगी। और प्याज भी, तो प्याज को अब मैं कटिंग कर लूँगी। और उधर कुकर को भी गैस पे चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए और प्याज को कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं आलू की सब्जी ही बनाने वाली थी, क्योंकि सोयाबीन का ध्यान नहीं था कि सोयाबीन मेरे पास है और स्वामी बोलते हैं, तो फिर मैं उसको गर्म पानी करती हूँ और उसमें सोक करने के लिए रख देती हूँ। पहले से सोयाबीन का सब्जी बनाती तो आलू बॉयल करती, बट अचानक ध्यान आया तो इसलिए अब आलू को क्या बॉयल करूँ, जल्दी जल्दी बनाना भी था, लेट भी हुआ रहता है काफ़ी। सो देखिए सोयाबीन हो गया, इसको पानी निचोड़ के रख दूँगी। और प्याज को भी भून रही हूँ और ये सेवई भी हो गया है। अब इसको ऑफ कर दूँगी और ढक के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अब सब्जी में आलू ऐड कर दूँगी। प्याज भुन गया है, आलू को भूनूंगी और फिर मसाला को भी तैयार करूँगी। सो देखिए मसाले को मिक्सर ग्राइंड में अब मैं पीस रही हूँ और साथ ही साथ सब्जी को भी देखती रहती हूँ। तो मसाले को पीस ली, अब मैं मिक्सर को साफ़ करके रख दूँगी। मैं हमेशा मिक्सर को साफ़ करके रखती हूँ ताकि पूरा गंदा ना हो और साफ़ रहे, पोंछ कर ही रखती हूँ उसको। और फिर मैं सोयाबीन को ऐड कर देती हूँ, आलू के साथ भूनती हूँ, क्योंकि सोयाबीन को भी नहीं भूनी हूँ तो दोनों साथ ही में भूनती हूँ। तो देखिए भून ली हूँ और अब मसाले को भी ऐड कर दूँगी। और मसाले में मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर भी मिला दी हूँ। और अब इसको भूनेंगे, चलाते रहेंगे। और फिर शिमला मिर्च को भी इसमें ऐड कर देती हूँ, वो भी साथ ही साथ भुनाएगा। और फिर मैं टमाटर को काटती हूँ, टमाटर नहीं काटी रहती हूँ तो काटती हूँ और मसाले को भी भूनती हूँ। थोड़ा देर मसाले को भूनने के बाद मैं टमाटर को भी ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन भी लगा देती हूँ। और फिर मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ और रोटी बनाती हूँ। ये स्वामी के लिए, मैं अपने लिए पूड़ी बनाती हूँ। और इसके बाद पूजा के लिए थाल सजा देती हूँ, तो थाल सजा दी हूँ और पूजा के लिए लेकर जाती हूँ। तो जो पूजा करेगा, तो देखिए जो तैयार हो गया है इसको मैं बताती हूँ और ये पूजा करता है। ये बहुत एक्साइटेड रहता है पूजा करने के लिए, तो यही पूजा करता है। पूजा तो मैं ही करने वाली थी, बट स्वामी कहते हैं कि पूजा जेंट्स ही करते हैं, तो इसीलिए जो से ही करवाते हैं। स्वामी भी नहा धोवा के रेडी रहते हैं, बट जो बहुत एक्साइटेड रहता है कि मैं करूँगा, तो वहीं उसी से करवाते हैं। सो देखिए पूजा जो कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ अपना साइकिल का ही पूजा करता है, मेरे मशीन का भी करता है और डैडी के बाइक का भी, और दोनों चापाकल का भी और मोटर का भी, सबका पूजा करता है। सो मैं बताती जाती हूँ और ये करते जाता है, बहुत खुश रहता है। अब देखिए मेरे मशीन का भी पूजा कर रहा है।
यहाँ का पूजा कंप्लीट होने के बाद मेरा पैर भी छूता है, आशीर्वाद लेता है अपने मम्मी से और इसके बाद बाहर जाके बाइक का भी पूजा करता है। और पूजा के लिए धोती पहनाया उसको, तो धोती थोड़ा संभाल नहीं पाता है, बट जैसे तैसे संभाल ही लेता है। यहाँ जोजो और उसके डैडी दोनों पूजा करते हैं और पूजा कंप्लीट होने के बाद वो डैडी का भी आशीर्वाद लेता है। और इसके बाद हैंडपंप का भी पूजा कर लेता है और मोटर का भी, और द्वार पे भी है हैंडपंप, उसका भी पूजा कर लेता है। और इसके बाद प्रसाद लेते हैं, खाते हैं प्रसाद। तो देखिए जो प्रसाद मुझे दिया है और वो खा रहा है और फिर वो खेलने चला जाता है। ये कार के साथ खेलता है, ये कार अपने नानू की दुकान से लेकर आया है, सो वहीं खेलने में बिजी हो जाता है। और मैं आप सबको पूजा कंप्लीट होने के बाद सब दिखा रही हूँ। तो देखिए प्रसाद उठ गया है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के रख दिए हैं लोग। और इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ अपने लिए पूड़ी छानने के लिए, आटा गूंथती हूँ। तो देखिए पहले पूड़ी के लिए आटा लगाऊंगी और इसके बाद छान लूँगी पूड़ी। तो स्वामी को खिला दिए हैं, मैं बाद में खाती हूँ पूड़ी छानने के बाद। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल को बजाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, व्लॉग। सो फ्रेंड्स चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और जो के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। सो देखिए यही है मेरा अनाथ स्पेशल थाल, सेवई पूड़ी और सब्जी।